मैं तुम तीनों को खा जाऊंगी। खा जाऊंगी। तुम कौन हो? मैंने तो मणि को बुलाया था ना। तुम चुड़ैल कैसे बन गई? भागो माँ बाबा, भागो यहाँ से। सावन और उसके माता पिता मणि को इस रूप में देखकर वहाँ से उल्टे पांव भाग जाते हैं। तुम लोग यहाँ से भाग गए, चलो कोई बात नहीं, मैं नदी के जीव खाकर ही अपना पेट भर लूंगी। तभी मणि भूख के मारे नदी के सारे जीवों को खाने लगती है। उनमें से उसे एक खूबसूरत सी गुलाबी रंग की मछली दिखती है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो मछली उसके हाथ में नहीं आ रही थी। ये मछली मेरे हाथ नहीं आ रही है, अभी बताती हूँ। तू एक बार मेरे हाथ तो आ, तुझे तो मैं साबुत ही निकल जाऊंगी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो मछली मणि के हाथ लगती है। मणि उसे पकड़कर साबुत ही निकल जाती है, लेकिन वो मछली गर्भवती थी। वो अपना बच्चा मणि के पेट में ही छोड़ देती है। जब मणि अपने जलपरी रूप में आती है तो वो घर आकर अपने माता पिता से बताती है कि सावन और उसके माता पिता उसका चुड़ैल रूप देखकर वहाँ से भाग गए। तू रो मत बेटी, देख क्या पता कोई न कोई समाधान निकल ही आए और तुझे इस चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाए। मणि अपने चुड़ैल रूप की वजह से सावन को खोकर बहुत दुखी थी और उस मछली का मणि के पेट में बच्चा होने के कारण अब मणि को पहले से भी ज्यादा भूख लगने लगी थी। अब वो हर समय बस खाती ही रहती थी और उसका पेट भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी भूख दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है और मेरा पेट भी इतना फूलता जा रहा है, क्या बात हो सकती है। तभी मणि के अंदर से एक आवाज आने लगती है, माँ माँ। मणि इधर उधर देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब ये तो मेरे पेट से आ रही है। हाँ माँ, मैं तुम्हारे पेट से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी संतान हूँ और इस दुनिया में बाहर आना चाहती हूँ। मणि को तब जाकर पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरने लगती है और ये बात जाकर अपने माता पिता को बताती है। तुम गर्भवती हो, ये बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले ने तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही यह रास्ता निकाला है। हाँ पुत्री, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम गर्भवती हो। मणि गर्भवती होकर बहुत खुश थी। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। मणि का पेट अब बहुत बड़ा हो गया था। थोड़े दिनों बाद मणि का पेट बहुत दर्द होने लगता है। अरे मेरा पेट, इतना क्यों दर्द हो रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मुझे। थोड़ी देर में मणि एक सुंदर सी जलपरी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को मणि गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। साथ में मणि अब बच्ची के पैदा होते ही श्राप से भी मुक्त हो चुकी थी। बच्ची को पाकर मणि बहुत खुश थी। बच्ची को देखकर मणि के माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी मणि, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है और अब इसके पैदा होते ही तुम उस श्राप से भी मुक्त हो गई हो। माँ, मुझे अपने चुड़ैल रूप से मुक्ति पाकर इतनी खुशी नहीं हो रही जितनी कि इस बच्ची को पाकर हो रही है। ला बेटी, बच्ची को मुझे दे, मैं भी इसे अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। जैसे मणि अपनी बच्ची को अपने पिता के पास खिलाने के लिए गोद में देती है, बच्ची को गोद में लेकर उसके पिता उसी समय राक्षस रूप में बदल जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। ये बच्ची बहुत ही कोमल है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगी। मैं इसे खाना चाहता हूँ। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी बच्ची है। क्या आप राक्षस रूप में इतने अंधे हो गए कि आपको अपनी बेटी की बेटी नजर नहीं आ रही? छोड़ दीजिए उसे, वो मेरा खून है, मेरी बच्ची है। मैं उसे आपको खाने नहीं दूंगी। पिता के साथ साथ मणि की माँ भी चुड़ैल रूप में बदल जाती है। हाँ बेटी, ये हम दोनों का शिकार है और तुम इसे हमें खाने से नहीं रोक सकती। हम इसे लेकर जा रहे हैं। माँ, पिताजी रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाइए। अपने माता पिता से अपनी बच्ची को बचाने के लिए मणि उनके पीछे पीछे जाती है और दुखी मन से रानी जलपरी को याद करते हुए कहती है, हे रानी जलपरी, मेरी बच्ची को बचाने में मेरी मदद कीजिए। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे माता पिता मेरी बच्ची को खा जाएंगे। रानी जलपरी मणि के ख्यालों में आकर उससे कहती है, मणि, तुम खुद अपनी बेटी को बचा सकती हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम चुड़ैल रूप के श्राप से मुक्त हो चुकी हो? अब तुम्हारे पास अपना जादुई मोती है। तुम जादुई मोती का प्रयोग करके अपनी चुड़ैल और राक्षस माता पिता को मारकर अपनी बच्ची को सही सलामत वापस पा सकती हो, जिससे उन्हें भी मरकर अपने इस रूप से मुक्ति मिल जाएगी। मणि अपने बालों से अपना जादुई मोती निकालती है और उसके जादू से अपने माता पिता को रोकती है। रुक जाइए माँ बाबा, आप मेरी बेटी को नहीं खा सकते और आज आपकी मुक्ति का भी समय आ गया है। मैं अपने जादुई मोती से आपको मारकर मुक्ति दिलवा दूंगी। नहीं 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 नहीं। क्या तुम अपने माता पिता को ही मार दोगी? किसी जीव को खाने से अच्छा है कि आपको इस चुड़ैल और राक्षस रूप से मुक्ति मिल जाए। इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए? इस तरह से मणि अपने जादुई मोती का इस्तेमाल करके अपने माता पिता को मारकर उन्हें मुक्ति दिला देती है और अपनी बच्ची को वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है और उसे प्यार देती है।